हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फिजिक्स का, क्लास 12 का, जिसमें हम लोग इससे पहले जो टॉपिक कर रहे थे इससे प्रीवियस जो क्लासेस हमने ली थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस डाइपोल की वजह से टॉर्क क्या होता है और नेट फोर्स कितना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए ये बहुत ही ईजी है, बस समझते जाइए। मैंने बोला ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो प्लस से निकलती हैं और माइनस पे जाती हैं, नो डाउट। अब अगर हम इसमें एक क्या रख दें, डाइपोल रख दें। सपोज ये डाइपोल है। डाइपोल कैसे होता है, एक पे माइनस क्यू एक पे प्लस क्यू, और डाइपोल में डायरेक्शन कैसे होती है, माइनस से प्लस, ये तो पता ही है आप लोगों को। और इसके बीच की डिस्टेंस क्या क्या होती है, 2D, राइट। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा इस साइड QE, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से इससे भी एक फोर्स लगेगा, सेम फोर्स QE, क्योंकि होता है ना F इक्वल टू QE, राइट। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, मैं बोलूँ नेट फोर्स कितना होगा, तो एक तो जो माइनस की वजह से लगा वो वाला, और एक जो प्लस की वजह से लगा, तो एक क्या है प्लस की वजह से QE, और प्लस फिर माइनस की वजह से लगा QE, एम आई राइट। तो प्लस QE प्लस माइनस QE क्या हो गया, 0, यानी एफ नेट क्या हुआ, 0। क्लियर। अब इसमें टॉर्क के बारे में बात कर लें। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को टाउ कहते हैं, RF साइन थीटा। अगर याद ना हो तो याद कर लीजिएगा, टॉर्क का क्या होता है, RF साइन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। तो देखिए डाइपोल कैसे, ये माइनस है ये प्लस है, तो डायरेक्शन कैसे होती है, माइनस से प्लस, यानी इसकी भी डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन इधर ही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल कितना होगा, 0, यानी थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0। तो RF साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और जब 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी नेट टॉर्क भी क्या आ जाएगा, 0। अभी देखिए ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये किसका केस है, पैरेलल का, राइट। तो यहाँ से क्या पता चला मैं, अगर पैरेलल में पुट करते हैं तो पैरेलल में नेट फोर्स भी 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। अब अगर हम इसको देखिए, ये माइनस इधर था प्लस इधर था, अब अगर हम एंटी पैरेलल कर दें, अर्थात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब हम डाइपोल पुट करें, ठीक, बट चेंज कर दें, ये प्लस क्यों कर दें, ये माइनस क्यों कर दें। अब क्या होगी डायरेक्शन, अब डाइपोल में इधर से डायरेक्शन होगी और ये इधर डायरेक्शन है, यानी कि इसके बीच में अब थीटा कितना हुआ, 180, राइट नो। क्योंकि अब आपको पता है कि डाइपोल में डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस होती है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हैं, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, तो कितना एंगल हुआ, 180। तो किसका कैसा एंटी पैरेलल का। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे भी सेम इस पर एक फोर्स लगेगा माइनस QE का, और एक इस पर लगेगा QE का। तो अब सेम फिर वैसे क्या करेंगे, तो एफ नेट कितना होगा, प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से नेट फोर्स कितना आ गया, जितना पहले था। अब बात करते हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF साइन थीटा। अभी इससे पहले मैंने बताया आप लोगों को, थीटा कितना होगा, 180, RF साइन 180। अब बात ये आती है कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो यानी आइडिया निकालते कैसे हैं, आप लोगों को पता है।
चलिए देखिए, ऐसे होता है, आप लोग को पता है ना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, राइट। तो अगर साइन, हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 - 0, साइन 180 - 0। हमने साइन 180 - 0 ही क्यों किया? क्योंकि साइन 180 - 0 करने पे भी वो साइन में ही वैल्यू आती है, राइट। मतलब साइन 180 के साथ करने पे वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर 90 और 270 के साथ करो तो वो चेंज हो जाता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 180 - 0 तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर ना? इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन 180 - 0, राइट। अब 180 - 0 है तो ये थीटा है, सपोज कर लीजिए। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हुआ? आर एफ साइन 0, और साइन 0 की 0, यानी आर एफ में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 0। तो नेटवर्क कितना आया? 0। यहाँ से हमें क्या क्लैरिटी मिली कि अगर पैरेलल केस में देखें तो भी फोर्स और टॉर्क दोनों 0 होते हैं, और अगर एंटी पैरेलल केस में देखें तो भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब तो हमें ये पता चल रहा है कि पैरेलल में क्या होता है और एंटी पैरेलल में क्या होता है। अब अगर हम इसको थीटा पर रखें तो क्या होगा? देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज करिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, और अब हम इसको प्लॉट कर दें ऐसे, ठीक। इसका मतलब क्या कि ये फील्ड लाइन्स कितने पे है? ये मान लीजिए सपोज करिए फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ थीटा एंगल पे है। यहाँ पे थीटा 0 था, यहाँ थीटा 180 था। अब यहाँ ये थीटा है, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अब ये सपोज करिए ये क्या है? ये माइनस है, माइनस क्यों है? ये प्लस क्यों है? यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना? तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्लियर? अब क्या होगा? अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे हम एक्सपेरिमेंट कर दें, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। राइट नो? और अगर हम ऐसे कर दें तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा, जैसे यहाँ पे था तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहे थे ना, दोनों साइड, इधर साइड एक इधर साइड। यहाँ पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर ये ऐसे तो ये इधर जाएगा, नहीं, ये इसको इधर ही घुमाएगा ना। सपोज करिए ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, फील्ड लाइंस, और ये ऐसे, तो ये घूमेगा तो ऐसे ना। अगर इस पे ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो घूमेगी ऐसे, राइट। तो ये ऐसे घूमेगी, मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि माइनस वाला है, ठीक। जब सिंपल बात है, जब ये इससे फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर ही जाएगी ना, तो ऐसे ही घूमेगी, राइट। तो ये देखिए, इस पे कितना लगा? क्यू ई। इस पे कितना लगा? माइनस क्यू ई। ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा है ना, तो इसको 2 कंपोनेंट आएंगे। थीटा पहले 2 कंपोनेंट आते हैं ना, एम आई राइट? तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा क्यू ई साइन, क्यू ई कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा के साथ कॉस हो जाता है, और जिसके साथ थीटा ना हो वो क्या हो जाता है? साइन। तो क्यू ई साइन थीटा। अब अगर सेम वैसे करें तो ये है तो एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई साइन थीटा, नो डाउट। अब ये और ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे, बट ये इधर घूमेंगे, ये इधर, यानी अब क्यू ई साइन थीटा और माइनस क्यू ई साइन थीटा का रूल आएगा। अब देखिए, पहले नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई डाउट है? अब पूछें कैसे? ये प्लस क्यू ई, ये माइनस क्यू ई, नेट जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। मतलब कि अगर थीटा पे पुट करते हैं तो भी क्या हो जाता है? नेट फोर्स क्या होता है? 0। अब अगर बात करें नेट टॉर्क की तो वो कितना होगा, उसके बारे में देखते हैं।
ओके, तो देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो इसका भी टॉर्क है क्योंकि ये इधर घूमेगा और इसका टॉर्क होगा जो इधर घूमेगा, तो मतलब टाउ वन प्लस टाउ टू कर दें, मतलब दोनों का टॉर्क ऐड कर देंगे तो नेट टॉर्क आ जाएगा, राइट। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, और इसके लिए सपोज के लिए कुछ और है, आर एफ साइन थीटा, राइट। अब आर क्या होगा, आपको पता है 2D होता है, चुनो ना, तो डी हो गया और डी हो गया, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर। तो यहाँ पे आर के क्या है, डी, और दोनों में आर सेम होगा, इसके लिए आर ये होगा, इसके लिए आर सी ए होगा, और दोनों का फोर्स। अब देखिए एफ क्या होता है, क्यू ई, पहले इससे निकालते हैं, क्यू ई हो जाएगा, तो आर क्यू ई साइन थीटा प्लस इसके लिए सेम हो जाएगा, आर क्यू ई साइन थीटा। ये क्या है, टाउनेट निकाल रहे हैं हम, एम आई राइट, दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो दो है, तो 2 आर कैसे डी हो जाएगा ना, आर क्यू डी है यहाँ पे, तो सॉरी, तो 2 क्यू डी ई साइन थीटा, और 2 क्यू डी को हम क्या कहते हैं आप लोग पता ही है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है 2 क्यू डी, सिंबल होता है पी, तो पी ई साइन थीटा। इसको और सही से लिखना चाहें तो लिख दें, तो पी ई साइन थीटा है, तो जहाँ पे साइन थीटा आता है तो क्या होता है क्रॉस, तो पी क्रॉस ई, और हेंस अगर हमें टॉर्क निकालना हो किसी थीटा पे तो कितना होता है, पी क्रॉस ई। ओके क्लियर। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने एक पैरेलल केस पढ़ा जिसमें फोर्स भी जीरो होता है, टॉर्क भी जीरो होता है, एंटी पैरेलल में भी फोर्स जीरो होता है, टॉर्क जीरो होता है, लेकिन अगर हम थीटा पर रखते हैं, किस पे, थीटा पे, तो फोर्स जीरो होता है लेकिन टॉर्क होता है, कितना होता है, पी क्रॉस ई। ओके, व्हाट इज पी, डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके क्लियर। तो हमने इस वीडियो में बात करी टॉर्क और नेट फोर्स के बारे में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ वहाँ हम बात करें कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो घूम रहा है तो कुछ इसका वर्क हो रहा होगा, तो वो वर्क कितना होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।